Hello students. So let us continue our topic. Say some basic concept of chemistry of topic. Here let us see question number fifth one. What is it? Let us see. Question number fifth. Give the classification of pure substances with their properties. The question may be asked to you for your exam point of view. तुम्हाला exam मध्ये विचारता येईल एखाद्या युनिट टेस्ट मध्ये, ठीक आहे, आपल्या रेग्युलर टेस्ट मध्ये फॉर 2 मार्क और maybe 3 marks मध्ये. So how will you give the answer of these questions? Let us hear. As you know, pure substance we have already seen they have a definite chemical compositions. As you know that we have already seen in question number fourth one, definition of pure substance. What is pure substance? ठीक है. Now let us continue the point over here. Give the classification of, अभी क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको, give the classification of pure substances with their properties. ठीक है, तो देखते हैं pure substance. So let us begin here. Pure substances are further classified or further divided into elements and compounds. What I say, elements and compounds. इसका मतलब यहाँ पे मतलब प्योर सब्सटेंस का हमको फिर से उसको मतलब डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, क्लास लेना पड़ता है, दो क्लास उसके कौन से एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को, ठीक है. सो लेट अस बिगिन वन बाय वन. पहला एक देखते बेटा, एलिमेंट्स माने क्या. इन एलिमेंट वी हैव सीन पीरियोडिक टेबल इन आवर हाई स्कूल लेवल, ठीक है. इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर हाउ मेनी 1 n एलिमेंट्स आर नोन टू अस, ठीक है. तो देखते हैं पहला एलिमेंट्स क्या है. एज यू नो एलिमेंट्स, व्हाट एलिमेंट्स, लेट अस सी. Elements are a pure substance. Elements are pure substances which cannot be broken down into a simpler substances by ordinary chemical change. मतलब किसी भी ऑर्डिनरी या केमिकल चेंज से हम एलिमेंट को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है. एलिमेंट को हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको ब्रेक नहीं कर सकते इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, उस प्योर सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स. आई रिपीट, व्हाट आर हियर एलिमेंट्स. Elements are pure substances which cannot, now see the word, what I say, which cannot broken down. Now see the word, which cannot broken down here, which cannot broken down into simpler substances by ordinary, now see the word, ordinary chemical change. मतलब किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन के हेल्प से हम एलिमेंट को डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, ब्रोकन नहीं कर सकते. अंडरस्टूड? आई रिपीट व्हाट इज हियर. एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस which cannot be broken down into a simpler substances by ordinary chemical change over here. Now second point over here is the first point. Second point you can mention over here. What second point? Let us hear बेटा. क्या बोलेंगे हम इसके बारे में? एलिमेंट के बारे में क्या बोलेंगे यहाँ पे? See second point. Here it further classified as metal, non-metal, metallites. Do you remember? एलिमेंट के 3 प्रकार होते हैं. इनिशियली स्टार्टिंग में एलिमेंट को सिर्फ 2 हिस्से में डिवाइड किया गया था, मेटल और नॉन मेटल. लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे भी एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ, बाद में पता चला कि वो थर्ड कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड मेटलाइट्स. तो क्या बोला यहाँ पे? नाउ इज वेरी सिंपल पॉइंट हियर. आई से it is a further classified as, it माने कौन, एलिमेंट्स. classified as, I say classified as metal,
नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. I say repeat what I say, and metalloids. ठीक है, अंडरस्टूड. तो ये तीन प्रकार के उसके क्लास है, किसके, ऐसे एलिमेंट के, प्योर सब्सटेंस के. आई रिपीट हो रहा है, व्हाट विच आर दे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल्स. ठीक है. सो हमारा क्वेश्चन क्या है पे, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस विद देयर प्रॉपर्टीज. अब इसका प्रॉपर्टी देखते हैं हम कंपैरेटिव, फिर हमारे क्वेश्चन यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. प्रॉपर्टी नया कुछ नहीं है, जो हम हाई स्कूल लेवल में पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन यहाँ पे देखते फिर. ठीक है. तो ऐसा सिंपल सा पार्ट है. देखो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखने का पे, एग्जाम में क्वेश्चन का सिर्फ नंबर मेंशन करने का, जस्ट ओनली द मेंशन द क्वेश्चन नंबर, डोंट राइट द क्वेश्चन का स्टेटमेंट. क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखने का नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन का नंबर लिखने का, डायरेक्ट आंसर. इन आंसर वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स, व्हाट द डिमांड ऑफ क्वेश्चंस हो. तो इस तरह से लिखने का सिंपल सा पार्ट है. ठीक है. उसको लिख लो आराम से, फिर देखते हैं यहाँ पे इस मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स का प्रॉपर्टीज है, क्या होता है. ठीक है. सो लेट अस सी. तो अच्छी तरह से लिख लो या स्क्रीनशॉट निकालो, या तो फिर उसको पॉज करके अच्छी तरह से लिख लेते हैं. ठीक है. अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं उसी का, दैट इज हाउ यू दैट गिव द प्रॉपर्टीज. उसका प्रॉपर्टी किस तरह से डिस्कस है उसके बारे में सिंपल सा पॉइंट पे. अभी मैं इसको रब कर लेता हूँ. चलो देखते हैं. सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वेरी इजी. लेट अस सी. ठीक है. एक हम क्या करते हैं, दो पार्ट करेंगे, फिर आपको आइडिया आ जाएगा. क्या इधर लिखेंगे मेटल्स और इधर लिखेंगे नॉन मेटल्स. ठीक है. फिर दोनों में यहाँ पे पूरा कंपैरेटिव पढ़ाई करके आपको समझ में आएगा. नाउ सी द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. द फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर, व्हाट आई से प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी सिंपल पार्ट. व्हाट आई से हियर, नाउ सी, हैव अ लस्टर. इन अ लस्टर, that sunshine property, well when light falls on its surface it shine, so we can say shining. I say shining property, मतलब चकाकी, मराठी में क्या मतलब चकाकी, चमकना. ठीक है. जैसे लाइट उसके ऊपर गिरता है तो क्या होता है, द सनशाइन. हियर हैव अ नो लस्टर, हैव अ नो लस्टर, मतलब नॉन मेटल में प्रॉपर्टी नहीं रहेगा. ठीक है. एक्सेप्ट, एक्सेप्शन व्हाट, ऐसे वी आर टेक द एग्जांपल ऑफ मेटल. एक्सेप्शन डायमंड एंड ग्राफाइट, क्योंकि डायमंड को और ग्राफाइट को छोड़ के बाकी कोई भी नॉन मेटल ये प्रॉपर्टी नहीं बदलता. अंडरस्टूड. ये सिंपल सा प्रॉपर्टी है किसका, प्योर सब्सटेंस का. कौन है प्योर सब्सटेंस, मेटल एंड नॉन मेटल को. ठीक है. लेट अस सी वन मोर प्रॉपर्टी है. व्हाट पॉइंट नंबर सेकंड, आई से कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. देखिए ये क्या करता है, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कौन, मेटल, जो कि हम स्कूल में पढ़ चुके हैं, पता है ना, मेटल आर गुड कंडक्टर, यू रिमेंबर. नाउ व्हाट अबाउट दिस वन हियर, और यहाँ पे क्या है, आर पुअर कंडक्टर. नाउ सी द वर्ड, ऐसे नॉन मेटल क्या है, पुअर कंडक्टर, पुअर ऐसे कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एकदम पॉइंट कंपेयर टू होना, पॉइंट शुड बी फेस टू फेस. ऐसा पॉइंट वहाँ पे लिखते हैं, एग्जाम में भी वैसे ही फॉलो करने का. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट शुड बी फेस टू फेस हियर, कंपेयर टू होना. पॉइंट नंबर थर्ड, कैन बी, नाउ सी द वर्ड, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर. यू नो थिन वायर मतलब आर डक्टाइल. इन डक्टिलिटी, डक्टाइल, टनल. ठीक है. नाउ व्हाट वी कैन से हियर, व्हाट कैन नॉट बी. नाउ सी कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, इनटू ऐसे थिन वायर, थिन वायर मतलब दे आर नॉन डक्टाइल, ये वाला नॉन मेटल्स. Now last one, let's do very interesting one. Is what I say can
be, now see, can be hammered into a thin sheets. You know that papudra, you know सोना से papudra, you know the gold wearing, हम उसको जैसे चाहे उसको आकार दे सकते हैं, शेप दे सकते हैं. So that is the I say hammering. You know malleability, that one है. ठीक है? So can be hammered into. Now see the word hammered into thin what? Thin sheets. Means they are malleable. So we can what we can say here? Cannot be hammered. Normally क्या cannot be hammered into I say thin sheet. Do you remember in case of the Rutherford experiment he is just using Rutherford ने क्या किया था इस्तेमाल थिन गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया था बम्बार्ड में ना अल्फा पार्टिकल से यू नो अल्फा पार्टिकल तो अल्फा पार्टिकल का जब उसके ऊपर मारा क्या गया उस सोने के पत्रे पे के ऊपर तो क्या मालूम है ना इधर से मारा क्या इधर से बहुत सारे पार्टिकल रेस ट्रांसपेरेंट वो निकल गया उसका मीनिंग क्या यहाँ पे बहुत सारा एम्प्टी स्पेस रहता है बीच में एक सर्कल रहता है सर्कल के बाद थोड़ा सा गैप रहता है फिर एक बड़ा सर्कल है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है डू यू रिमेंबर दैट थिन गोल्ड फॉइल bombardment of alpha particle on a thin gold foil that is done by the experiment Rutherford here. तो उसने क्या किया इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया दैट इज कॉल्ड malleability. उसको हम क्या बोलेंगे ऐसे malleability. नाउ सी द वर्ड malleable M-A-L-L-E-A-B-I malleable. ठीक है so R we can say metals are malleable. Understood? Where this is not malleable. Understood? तो ये सिंपल सा प्रॉपर्टी है कंपेरेटिव तीसरा सा मैं प्रॉपर्टी का मतलब एक्सप्रेशन दे सकता है एग्जाम में ऐसे लिखने को ठीक है डोंट गेट कंफ्यूज बेटा और ये पॉइंट देखो ये पॉइंट ऊपर नीचे हो गया तो भी चलेगा लेकिन पॉइंट शुड बी फेस टू फेस इस तरह से हैबिट बनाने का और यही पैटर्न को 12 में फॉलो करने का स्टेट बोर्ड के लिए अंडरस्टूड ठीक है अब प्रोसीड फॉर प्रैक्टिकल एग्जांपल हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल में क्या क्या दे सकते हैं आप वी कैन प्रोसीड फॉर द प्रैक्टिकल एग्जांपल हियर इन अ मेटल गोल्ड सिल्वर कॉपर जिंक आयरन प्लैटिनम बराबर है ना और यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम यहाँ पे एन एग्जांपल अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो पॉइंट एक्सप्लेन किया है कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू अ थिन शीट्स बिकॉज दे आर ब्रिटल नेचर रहता है उसका ठिसूळ असतात ते लगेच फुटतात ते ठीक है उसका हम मतलब थिन शीट या थिन वायर नहीं निकाल सकते यहाँ पे अंडरस्टूड ये उसका प्रॉपर्टी है उसका गुणधर्म है इसका नॉन मेटल क्या है और इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे क्या ले सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन गैस यू नो नाइट्रोजन हाइड्रोजन आयोडीन सल्फर फॉस्फोरस सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन मेटल्स अंडरस्टूड ऐसे सिंपल सा कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है इस तरह से उसको कवर करके रखने का राइट ये सिंपल सा पॉइंट से सिंपल सी थिंग्स है नाउ प्रोसीड फॉर वन मोर प्योर सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड मेटल आयोड तो मेटल आयोड क्या देखते हैं फिर इसको भी कवर करो देखो अच्छी तरह से स्पेलिंग वगैरह समझ में आया तो देखो पूछे टेक्स्ट में कंपैरेटिव करेंगे फिर सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट से उसको कैच करने में निकालो पॉज करके अच्छी तरह देख लो जूम करके भी देख सकते हैं आप यहाँ पे आराम से एंड गो स्टेप बाय स्टेप हियर डोंट हरी ओवर हियर अंडरस्टूड नाउ प्रोसीड फॉर लास्ट पॉइंट ऐसे लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चंस हाउ विल एक्सप्लेन द दैट ऐसे मेटल आयोड का क्या हो वो थर्ड कैटेगरी में ना मेटल नॉन मेटल हम उसका कंपेयर कर सकते हैं लेकिन थर्ड के बारे में किस तरह से बताएंगे देखते हैं उसको ठीक है देखो सिंपल सा पॉइंट से देखो इस तरह से हमारे क्वेश्चन पे पूरा होता है सिंपल सा क्वेश्चन और ऐसे प्रैक्टिस भी करनी है जैसा प्रैक्टिस करोगे वैसे तुमको हैबिट हो जाएगा अभी से प्रैक्टिस करने का रीडिंग राइटिंग कंटिन्यूसली करेंगे इन मेडिटेशंस अच्छे से पढ़ो लिखो तुम 10 बार अगर उसको पढ़ रहे आई रिपीट हो रहे उसको 10 बार अगर पढ़ रहे तो कम से कम 1 या 2 बार बिना देखे लिख के देखो कि आपने सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है लिखने के बाद उसको चेक करके देखो बेटा अब जो भी लिखा आपने कंपैरेटिव हो डेफिनेशन हो एग्जाम्पल हो उसको चेक करके देखो स्पेलिंग टू स्पेलिंग बराबर है क्या रॉन्ग है इस तरह से ठीक है लास्ट पॉइंट है ऐसे थर्ड पॉइंट ऐसे मेटल ठीक है क्या है तो सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे सम एलिमेंट्स ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ दिस कंसेप्ट सम एलिमेंट्स हैव अ प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स मतलब जो एलिमेंट उसका प्रॉपर्टी बताता है कभी हमको मेटल का प्रॉपर्टी दिखता है कभी हमको नॉन मेटल का प्रॉपर्टी दिखता है उसका हम क्या बोलेंगे मेटालॉइड्स आल्सो कॉल्ड सेमी मेटल्स अंडरस्टूड सिंपल सा डेफिनेशन और एग्जांपल क्या है बेटा
here some, not all, some elements have properties. इन properties मतलब मालूम है ना, प्रॉपर्टी मतलब पैसा, मनी, पावर वो नहीं, हाँ, गोल्ड, सिल्वर वो नहीं, प्रॉपर्टी माने गुणधर्म, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है. आई रिपीट बोले, बट ऐसे some elements have properties intermediate between, I repeat the word, between metals and non-metals. Metals and